हेलो दोस्तों, आज हमें पता लगा कि नेपाल के पास में भी किसी भी देश के फाइटर प्लेन या ड्रोन को मार गिराने की कैपेसिटी मौजूद है। दोस्तों, ये बात पहले मुझे पता नहीं थी, बट अभी हमको ये बात पता चला है। देखिए दोस्तों, पूरे डिटेल्स हम आपको आगे बताते हैं। पहले आप ये जानिए कि भविष्य में भी भारत और चीन की लड़ाई होती है तो भारत और चीन के फाइटर प्लेन जो है वो नेपाल सीमा का उल्लंघन जरूर करेंगे और उनकी आपसी लड़ाई नेपाल के अंदर ही हो सकती है। इसकी 100% संभावनाएं हैं, क्योंकि जब पूरा युद्ध होगा तो चीन भी नेपाली सीमा का उल्लंघन करेगा और भारत भी नेपाली सीमा का उल्लंघन करेगा। यानी नेपाल को ही यह देश लड़ाई का मैदान बना सकता है। इसकी पूरी संभावना ही है, क्योंकि पूरा हिमालय में वार होगी तो उस समय नेपाल को चीन को भी रोकना पड़ेगा और भारत को भी रोकना पड़ेगा कि भाई आप हमारे देश में लड़ाई मत करो। तो इसके लिए नेपाल क्या कर सकता है? नेपाल एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है चीन की सेना पर भी और भारत के सेना पर भी। कैसे प्रेशर करेगा कि नेपाल के पास में एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद है और दोस्तों उनमें एक क्वालिटी तो ऐसी है जो कि ऐसी है बहुत ही बेहतरीन है। यानी इस एंटी एयरक्राफ्ट गन को नेपाल ने चीन से सटीक सीमा पर रख देता है और भारत के सटीक सीमा पर रख देता है, तो भारत का फाइटर प्लेन नेपाल में नहीं घुसेगा और चीन का फाइटर प्लेन भी नेपाल में नहीं घुसेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रूल के आधार पर यदि किसी भी देश का फाइटर प्लेन हमारे सीमा पे घुसता है तो उसे मार गिराने का सारे अधिकार हमारे पास में मौजूद होते हैं। यानी उस समय नेपाल के पास में वो अधिकार मौजूद होंगे, वो फाइटर प्लेन को मार गिरा सकता है। तो दोस्तों, हमने एक बार कहा था कि नेपाल शायद ज्यादा स्पीड में है, 2 में 3 मैच स्पीड से उड़ने वाले फाइटर प्लेनों को नहीं मार गिरा सकता है। दोस्तों, मुझे ये चीज पता नहीं थी कि नेपाल के पास में भी N-17 नाम की एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद है। वो तो दोस्तों मुझे आज ही पता लगा, इससे पहले मुझे पता बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों, N-17 ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है ये बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। भारत में इसका यूज करता है और बहुत सारे देश में इसका यूज करते हैं। इसने सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ी है और लगातार लड़ते जा रही है। हालांकि इसके नैनो वर्जन आते रहते हैं। देखिए, N-17 एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है ये 12 किलोमीटर दौड़ के जा सकती है। यानी 12 किलोमीटर के अंदर कोई भी फाइटर प्लेन है तो उसको मार गिरा सकती है। दूसरा, चाइनीज की ये गन होती है और भारत के पास में जो N-17 है उसकी फायरिंग 1 मिनट में 550 से 1000 गोलियां दागने की शक्ति है। अब नेपाल के सामने ऐसे कौन सी शक्ति है ऐसे पता नहीं है, लेकिन जहां तक N-17 है वही शायद नेपाल के पास में है। तो हो सकता है कि वो भी वही गन हो जो भारत के पास है या दुनिया के अन्य देशों के पास में है। नाम तो दोस्तों N-17 ही है, मॉडल भी वही है। यानी कह सकते हैं कि N-17 नेपाल के पास में मौजूद है। दोस्तों, इस गन में थर्मल इमेज कैमरा लगा रहता है और इसमें लेजर फाइंडर भी लगा हुआ होता है। यानी यहाँ गन अपने लक्ष्य को अपने आप ही ढूंढ लेती है कि हमें किससे मारना है। तो आप सीधा समझे कि आपके देश के पास में ये क्षमता मौजूद है कि वो दुश्मन देश के जहाज को गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों, भविष्य में जो भारत चीन के बीच में लड़ाई होगी उस लड़ाई में नेपाली सीमा का उल्लंघन जरूर होगा। तो हमारा मानना है कि आपको और ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीद के रखनी होगी और भारत चीन की सीमा में डालनी होगी ताकि भारत और चीन आपके देश में ना लड़े। और दोस्तों, इसमें लोरा नाम का एक सेल्फ प्रोपाइल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि रशिया की है और सस्ती भी आती है। इसको यदि नेपाल खरीद लेता है 50 की संख्या में या 100 की संख्या में, तो आप सोच लीजिए कि कोई भी जहाज आपके देश में इतने आसानी से नहीं घुसेगा। दोस्तों, ये जो लोरा की सेल्फ प्रोपाइल्ड गन है
इसकी रेंज जो है वो 26 किलोमीटर है और इसके जो राडार सिस्टम लगा हुआ है वो 64 लक्ष्यों को एक साथ पकड़ लेता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी लगे हुए हैं और इसकी जो गोली छोड़ने की 1 मिनट में क्षमता है, ये इसका 500 से लेकर 1500 गोलियां तक छोड़ सकता है पर मिनट लगभग। दोस्तों L-17 का जो पुराना वर्जन है उसका 1 मिनट में 120 से 2 से 40 गोलियां छोड़ सकती है। जो नया वर्जन है जिसका यूज इस समय भारत कर रहा है वो 500 से 1500 गोलियां पर मिनट छोड़ सकता है। अब नेपाल के पास में कौन सा L-17 है ये दोस्तों सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल इतनी जानकारी है कि N-17 एंटी एयरक्राफ्ट नेपाल के पास में मौजूद है। दोस्तों हम लोरा की बात कर रहे थे। लोरा जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है दोस्तों ये ऑटोमेटिक है, जहां दुश्मन का जहाज जाएगा उसी तरफ इसका बंदूक का पैरेलल अपने आप चले जाएगा, यानी ये ऑटोमेटिक है। यानी अगर 100 ऐसी गन नेपाल के पास मौजूद है तो फाइनल गारंटी है कि चीन का फाइटर प्लेन हो या भारत का फाइटर प्लेन हो, वो नेपाली सीमा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि तब उन्हें भी डर होगा कि यार हम आपस में क्या लड़ेंगे, यहाँ तो नेपाल नीचे से गोलियां मार के हमें उड़ा देगा। बेशक नेपाल के पास में L-17 मौजूद है, लेकिन नेपाल को लोरा जैसे अत्याधुनिक सिस्टम खरीदने चाहिए। और दोस्तों ये कम लागत की चीज है, ठीक है, इन्हें नेपाल आराम से खरीद सकता है। धन्यवाद दोस्तों, और निश्चिंत रहिए आपके सेना के पास में ऐसे हथियार मौजूद हैं जो किसी भी देश के फाइटर प्लेन को गिरा सकते हैं। हाँ, जरूरत है तो इस सिस्टम को और अत्याधुनिक प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी बनाए। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे नेपाल के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि ऐसे ही वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे।